दोस्तों नमस्कार। आपके मनपसंद कार्यक्रम एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। बहुत अच्छा लगता है हर सुबह आप और हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं, परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं। और दोस्तों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन 20 सालों के लिए, इस सफ़र के लिए, इस लंबे सफ़र के लिए और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। आप और हम इस पूरे महीने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात कर रहे हैं हमारे मूड्स के बारे में। अलग-अलग हमारे मूड्स होते हैं क्योंकि हमारे मूड्स कहीं न कहीं हमारे इमोशंस के साथ अटैच्ड होते हैं। बिल्कुल। और वो एक तरीके से एक्सटेंशन एंड वो एक अंदर का जो सच्चाई है बाहर दर्शाती है कि मन में किस तरीके का भाव है उन मूड्स के द्वारा। और अलग-अलग सीजन्स होते हैं हमारे लाइफ में, अलग-अलग सिचुएशंस के थ्रू हम जाते हैं और वो मूड स्विंग भी होता है, अलग-अलग किस्म के भाव भी आते हैं। मगर इन सब के अंदर अगर एक कोण हम पकड़ के रखें कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। तो आई थिंक इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी हैंडल और इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी गो थ्रू, हम परमेश्वर में अगर बने रहेंगे तो हमारे लिए वो एक समझदारी का कार्य होगा। परमेश्वर की समझ और ज्ञान से ही हम अपना जीवन निपटा पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि मूड स्विंग्स हमारे होते हैं। हर रोज़ या हर सीज़न में हम एक अलग भाव का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वी हैव टू अबाइड इन द लॉर्ड, हमें उसके नज़दीक रहना है और तब हम अच्छी मेंटल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर पाएँगे। और आई थिंक व्हेन वी डू दैट देन वी कीप आवरसेल्व्स फ्रॉम सिन, हम अपने आप को पाप से भी दूर रखते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, इन योर एंगर डू नॉट सिन। कई बार हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हम कुछ गलत बोल जाते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, तो अलग-अलग भाव से हम ज़रूर गुज़रेंगे, अलग-अलग इमोशन से हम गुज़रेंगे, लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएँगे। क्योंकि हर एक चीज़ का जो भाव हमें एक अगर उकसाता है कुछ करने के लिए, जी। उसको हम परमेश्वर को दे सकते हैं उस मोमेंट को। यस। एंड परमेश्वर की समझ से वो हम सही राह पे चल सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा परमेश्वर की उपस्थिति जानने का, परमेश्वर के वचन जानने का, जो कि आपके भावों को डायरेक्ट कर सकता है जिस तरीके से प्रभु चाहे। दोस्तों, समय होगा कि हम आज आपसे थोड़े से सवाल जवाब करें, पहचान कौन में। आज का सवाल काफी खास है दोस्तों। 20 साल की जो मेमोरीज हैं वो सारी ताजा हो जाएंगी। हमारा सवाल है, उस पूर्व होस्ट का नाम बताएं जो गेटिंग देयर किताब के लेखक भी हैं। ए पास्टर राहुल राव, बी पास्टर समीर देकुलियर, सी पास्टर अनिल कांत, डी पास्टर जोशुआ डेविड। तो दोस्तों जल्दी से आप सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए आप सीपीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और वहां एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की। इस विषय में हम सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं जो हमारे मन के अंदर लड़ाई होती है, हमारे विचारों की, हमारे इंटेंशंस की। क्या वो सही हैं, क्या वो ठीक हैं? और कभी कदार ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम अकेले पड़े हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में देखते हैं इससे कैसे हम जूझ सकते हैं, इसमें कैसे नेविगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप भी अकेला महसूस कर रहे हैं और शायद आपके भी मन में ऐसी ही एक जंग छिड़ी हुई है, तो आज की कहानी से आप बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे। तो आइए आप और हम मिलकर मुलाकात करते हैं अनूप कुमार से। उनकी सच्ची कहानी हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख और तनाव को अनुभव किया। बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए और कई परेशानियां थीं जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हो रहा था। और आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि वो कैसे अपने जीवन के अंधेरे भरे पलों से बाहर निकलकर उजाले में आए, कैसे उन्होंने मदद पाई। और ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। अनूप डेनियल का जन्म यूपी के कासगंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। मैं लगभग 13-14 वर्ष का जब मैं हुआ
तो मेरे परिवार में आर्थिक हालात पैदा हो गए। इतना हालात ख़राब हो गए कि घर के स्कूल की और हॉस्टल की फ़ीस भी नहीं भर पाते थे मेरे माता पिता। फिर मुझे अपनी एजुकेशन स्कूल को, हॉस्टल को छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर कासगंज को छोड़कर मुझे नोएडा गाज़ियाबाद में आना पड़ा ताकि एक नौकरी मिले जिससे मेरा घर परिवार चल सके। जिंदगी के हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं। इस नौकरी को करते हुए वे 22 साल के हो गए। इसी दौरान 2009 में उन्होंने लव मैरिज की और अपनी पत्नी के साथ जैसे पहले दुनियावी जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जीने लगे। और शादी के 3 साल बाद भी मेरे हालातों में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। क्योंकि हमारे कोई संतान न थी और आस पड़ोस के लोग मेरी पत्नी को ताना मारते थे और बुरा भला कहते थे। वो कहते थे कि तेरी पत्नी बांझ है। इन सब बातों को लेकर मेरी पत्नी बहुत दुखी होती थी। वो मुझसे कहती थी तो मैं भी बहुत दुखी होता था इन सब बातों को सुनकर। और घर परिवार वाले भी कहते थे ट्रीटमेंट कराओ, मेडिकल जाओ। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बहस हो जाती थी और बहस काफ़ी बढ़ जाती थी आपस में। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं और मेरी पत्नी और भी मानसिक तनाव में रहने लगे। इन्हीं हालातों के चलते 5 साल और निकल गए। इसी दौरान अचानक अनूप की पीठ में दर्द होना शुरू। मेरे पड़ोस में एक मसीह भाई रहते थे। वो अक्सर मेरे घर पे आया जाया करते थे। तो उन्होंने जब मेरे इस दर्द के बारे में सुना तो उन्होंने मेरे लिए परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की। और कुछ समय बाद वो दर्द जो मैं बहुत पीड़ा में था, मैं सह नहीं पाता था, वो दर्द मेरा ठीक हो गया और मुझे बहुत राहत मिली। और इस बीमारी से ठीक होने के बाद मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि एक ऐसा परमेश्वर है कि जिसके नाम से ये दर्द यूं ही चला गया। इसके बाद परमेश्वर को जानना मैंने शुरू कर दिया। इस एहसास के बाद अनूप अपनी पत्नी के साथ एक प्रार्थना भवन में भी जाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात परमेश्वर के एक दास से हुई। इन पास्टर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका स्वभाव, उनकी बातें जो हमें समझाते थे, बहुत अच्छा लगा। और फिर इन्हीं बातों के बीच में हमने पास्टर जी को अपनी संतान ना होने के विषय में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊँगा, घर आकर मैं प्रार्थना करूँगा। पास्टर जी हमारे घर आए और उन्होंने प्रार्थना की शुरुआत एक वचन के साथ की। बाइबल में उत्पत्ति से लिखा है कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा तंबू में। अगले वर्ष फिर मैं तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक पुत्र होगा। फिर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर निश्चय तुम्हें एक संतान देगा। और इस बात को मैंने और मेरी पत्नी ने आमीन कहकर ग्रहण किया। एक ये उम्मीद भी जगी कि जब परमेश्वर सारा को एक संतान दे सकता है तो निश्चय हमें भी परमेश्वर संतान जरूर देगा। इस प्रार्थना के बाद दिल में एक बोझ था, मानसिक तनाव था, वो हल्का होता चला गया और मन में एक अद्भुत शांति को हमने महसूस किया। इस प्रार्थना और विश्वास के चलते अनूप और उनकी पत्नी परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहे। और 6 महीने के बाद अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मेरी पत्नी को उल्टी होने लगी और फिर मैं डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। जब मैंने और मेरी पत्नी ने यह सुना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम बहुत खुश हुए और इन सब बातों के विषय में हमने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दी। तो मेरा और मेरी पत्नी का जो आत्मिक विश्वास है वो और भी बढ़ता चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और जो अड़ोस पड़ोस के लोग और जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे विषय में तरह तरह की बातें करते थे,
उनकी सोच को परमेश्वर ने हमेशा के लिए बदल दिया। और 9 महीने के बाद परमेश्वर ने हमें एक बेटी के रूप में आशीष दी और हमने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और आज मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अनूप आपकी कहानी के लिए। और हमने देखा कि कैसे अनूप के जीवन में एक नहीं पर बहुत सारी तकलीफ़ें थी, मुश्किलें थी, बहुत सारे पहाड़ थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनके नाम के सामर्थ को अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया, इन्होंने शांति पाई और अपने जीवन में बदलाव आते हुए देखा, अपने मन में एक बदलाव आते हुए देखा। प्रिय दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की। और मानसिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे मन में जो भाव होते हैं वो बहुत सारे द्वार खोलते हैं या द्वार बंद करते हैं। अगर द्वार खुलते हैं और हम अगर उस खुले द्वार में अकेलापन या डर या कंपन या अलग अलग किस्म को भाव को महसूस करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर हम जब ये देखें कि हम अकेले नहीं हैं, तो आप देखिए ज़िंदगी में अलग अलग किस्म की सामर्थ्य के साथ हम ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमारी पहली बेटी बहुत छोटी सी थी, जो चलना सीख ही रही थी। तो वो चल के जाती थी तो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी, जहाँ पे हम बैठे हैं उससे दूसरे कमरे में, तो थोड़ी सी अकेले हो जाती थी और वहाँ रुक जाती थी, वेट करती थी कि हम आए। तो जब उसे आहट पता चलती थी कि हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तब वो उस आहट को सुनकर आगे बढ़ती थी। इसका मतलब है कि छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा अपने माता पिता की आहट को देखकर समझ जाता था कि वो अकेला नहीं है, अकेली नहीं है, और फिर आगे चलती जाती थी। दोस्तों, परमेश्वर का वचन भी कुछ इसी प्रकार आपको और मुझको सामर्थ देता है, आश्वासन देता है। आइए देखें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। भजन संहिता 139 8 और 10 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं, वहां पर भी तू ही है। यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं, वहां पर भी तू है। हे यहोवा, यदि मैं पूर्व में जहां सूर्य निकलता है जाऊं, वहां पर भी तू है। वहां तक भी तेरा दाया हाथ पहुंचाता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है। दाऊद यहां पर जिक्र कर रहा है, जगह जगह वो गया, बहुत सारी उसने ऊंचाइयां हासिल करी, बहुत सारे निचली स्तर की जमीन भी देखी उसने, मगर उसने हर जगह परमेश्वर को पाया। और परमेश्वर को पाने के साथ साथ परमेश्वर के हाथ को पाया, और परमेश्वर का हाथ ने उसे सामर्थ दिया जगह पहुंचने का, उसे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय दोस्तों, आपने वचन से भी देखा, मेरे बताए हुए एक्सपीरियंस से भी जाना कि आप और मैं अकेले नहीं हैं। परमेश्वर खुद भी बोलता है, मैं ना तो ये छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब उस आश्वासन के साथ दाऊद का लिखा गया वचन जो हमें बताता है कि वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है, चाहे कहीं पे भी हो, तो आप भी ये चीज मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर इस वचन को आप ग्रहण करेंगे, इस वचन पे आप चलेंगे, तो हो सकता है कि आज आपके सामने अगर कुछ चुनौती है, आज आपके सामने विश्वास में चलने का कुछ एक जरिया या सूत्र है या दरवाजा है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में वो कदम लीजिए, विश्वास का कदम लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है और हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहते हैं। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जब हम लौटेंगे तो बहुत दिलचस्प चीज से वाकिफ करेंगे आपको। CBN इंडिया के YouTube चैनल का टॉप 20th सॉन्ग, मोस्ट व्यूड टॉप 20th सॉन्ग, वो देखने को मिलेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी,
पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई जिंदगी के 20 साल पूरे होने पर हम ढेर सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं और इन सेलिब्रेशंस में आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपके लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। जी हाँ रेबेका, ये 20 का जो नंबर है बहुत ही स्पेशल है जी। और इस 20 के नंबर पे हम 20 गाने चुने हैं, देखे जी। हैं जो कि व्यूअरशिप के हिसाब से मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स हैं। एंड दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं द 20th सॉन्ग आउट ऑफ 1 to 20 में विच इज बीन हाईली व्यूड। Yes. सो आई होप पुरानी यादें ताज़ा होंगी एंड आप लोग एंजॉय कर पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है और ये हमने अनुभव किया है कि यहोवा हमारा चरवाहा रहा है, इसलिए हमने कोई घटी को अनुभव नहीं किया। इन 20 वर्षों में बहुत उतार-चढ़ाव आए, बहुत सारे मुश्किल पल आए, बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सामना किया, हमारी टीम ने सामना किया, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं हुई। और वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। एंड आई थिंक ये बहुत एप्रोप्रिएट है कि हम पुरानी यादें भी ताज़ा करें और साथ ही साथ में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जानते रहें। जी। इन सारे गानों में से कोई ना कोई तो फेवरेट गाना भी होगा हर एक जन का। जी, बिल्कुल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जो आपका फेवरेट गाना रहा है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, आप ऐसा ज़रूर करें। जो भी आपका फ़ेवरेट गीत है, जो आपको बहुत पसंद है, जो गीत आपसे बातें करता है, आपको एनकरेज करता है, आपको परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आता है, ज़रूर आप हमें बताएँ कि वो कौन-सा गीत है। वी वुड लव टू नो। तो सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएँ। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। सीबीएन प्रेलाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स अक्सर 25 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाते हैं और खासकर जवानी में। मेंटल हेल्थ काफी नामों से जाना जाता है, जरूरी नहीं कि वो क्लिनिकल हो तभी सीरियस है। डिप्रेशन के कई रूप होते हैं। एंग्शियस फील करना, रात में सो ना पाना, बाहर से खुश दिखना पर अंदर ही अंदर टूटते रहना। अक्टूबर के महीने में सीबीएन प्रेलाइन लाइव जा रही है प्रार्थना में, तो आप इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें क्योंकि इनमें आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्रार्थना करी जाएगी। बिना डरे, बिना किसी झिझक के खुल के अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आएं और आपके विश्वास की प्रार्थना का जरूर आपको उत्तर मिलेगा। द डेट्स आर 7th and 21st अक्टूबर। कॉल या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेलाइन नंबर पे। द नंबर इज 9910401010। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं उन अलग अलग मूड्स के बारे में जिन्हें हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग इमोशंस से अपने जीवन में गुजरते हैं। कभी डर है तो कभी खुशी है, कभी आनंद है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम बहुत सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अलग अलग इमोशंस हैं और अलग अलग मूड्स होते हैं, लेकिन हम जाने कि इन अलग अलग इमोशंस में भी कोई है जो हमारे साथ है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। तो क्यों ना इस समय हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना इस बात की करें कि परमेश्वर आप तो हमारे साथ हैं, मगर हमारे मनों के एहसास को खोलें, समझ को खोलें कि हम जान सकें कि आप साथ में हैं। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए और खास तौर से इस समझ के लिए कि आपसे हम आपके पास आकर हम मांग सकते हैं, पुकार सकते हैं, दरवाजे खटखटा सकते हैं और आप सुनते हैं, दरवाजे खोलते हैं, हमारी सुनवाई करते हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं आपसे कि आप हमारे मनों के दरवाज़ों को खोलें,
हमारे मनों की समझ को खोलें कि हम आपकी उपस्थिति को पहचान सकें। आपकी जितने आप हमारे करीब हैं, आप हमारे पास में हैं, उसको हम जान सकें। हम ये ना सोचें कि हम अकेले हैं और कभी भी भयभीत ना हो, कभी भी व्याकुल ना हो कहकर कि अरे हमारा कोई नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, हो सकता है कि आपकी उपस्थिति को जानते हों, आपके बारे में जानते हों, आपका वचन पढ़ते हों, मगर आपकी उपस्थिति को महसूस ना कर पाए हों, ना ये जानते हों कि आप उनके पास में हैं और आपने वायदे दिए हैं ना छोड़ने के। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं ये वादे सच्ची मायने से हमारे मनों में बैठ सकें और इन वायदे की अधिकार में, उस वायदों की अथॉरिटी में हम आपको पुकार सकें, पुत्र पुत्री कहला सकें। परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को आप सुने और हमारी व्याकुलता को दूर कर कर अपनी उपस्थिति जाहिर करें। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के अधिकार में प्रार्थना करें और जाने कि परमेश्वर आपके बहुत निकट है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी निकटता को हम उसके वचनों में महसूस करते हैं। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। दोस्तों, आपने ये वचन देखा, बहुत गहरा वचन है। इसमें परमेश्वर ने वाकई में वायदा दिया है कि वो साथ रहेगा, मगर आखिरी में एक ऐसी चीज है जो हम कभी कदार नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं वहां पर होऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके पास निकट बना रहेगा। आप जहां पे भी जाएंगे तो परमेश्वर की अगुवाई, उपस्थिति बनी रहेगी। घबराइए मत। आज अगर आपको परमेश्वर अगुवाई दे रहा है विश्वास में कदम लेने का, वो लीजिए। आपने देखा अनूप कुमार की जिंदगी में भी आज हमने वही देखा। आज हमने वचन से भी देखा कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति बरकरार रखता है, हमें सामर्थ देता है विश्वास में चलने के लिए और इस योग्य बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं आज आप विश्वास में कदम लेने योग्य बने परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है और आपके जीवन में जो कोई भी डर है वहाँ पर विश्वास आएगा, और जहाँ कहीं भी चिंता है वहाँ पर आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करेंगे, और जहाँ कहीं भी दुख है वहाँ परमेश्वर के आनंद को जान पाएंगे। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो याद रखें कि आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में, और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे अलविदा बोलें, मगर ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। कल सवेरे फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ सुबह जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।